हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अतुल। ये कंप्लीट एआई इंजीनियरिंग कोर्स है, जहाँ हम पाइथन को बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं। क्योंकि हम पाइथन को बेस लेकर ही एआई सीखने वाले हैं। अगर आप पहली बार कोडिंग कर रहे हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसको कंप्लीट फॉलो करके आपको एक इंडस्ट्री में एआई इंजीनियर कैसे काम करते हैं, उसका पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले उनको देख लो, क्योंकि आज के लेक्चर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करेगा। मैं अपने सारे लेक्चर्स को गिटहब पर डालता हूँ, वहाँ से रेफरेंस लेकर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो अपने एंड पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने वेरिएबल बनाए, ऑपरेटर यूज़ किए, लेकिन हमारे प्रोग्राम सिर्फ फिक्स वैल्यू के साथ काम कर रहे थे। अब हमें सिस्टम को इंटरैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम पाइथन का इनपुट और आउटपुट सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट का मतलब है प्रोग्राम जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखाता है, उसे आउटपुट कहते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा कि प्रिंट में जब कोई वैल्यू होती है और जब उसको प्रोग्राम को रन करते हैं, तो वो जो डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है, वही आउटपुट कहलाता है। लाइक प्रिंट हेलो। तो ये हमारा आउटपुट हुआ। हेलो हमारा आउटपुट है। हमने कुछ और भी टाइप देखे थे, लाइक इंटीजर, बूलियन। और जब मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे मेरा सारा आउटपुट मिल जाता है यहाँ पे। इसी तरह हमने वेरिएबल्स को प्रिंट किया था। प्रिंट नेम, प्रिंट एज। जब मैंने रन किया, तो मुझे ये भी आउटपुट मिल गए। एक हमने ये भी देखा था कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, कोमा एज, और जब मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे मेरे दोनों आउटपुट मिल जाते हैं, नेम एंड एज। अब तक पाइथन हमसे बात कर रहा था, लेकिन अगर यूजर पाइथन को इन्फॉर्मेशन देना चाहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इनपुट कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल या नेम इक्वल टू इनपुट, एक फंक्शन है जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग पास करनी होगी, जो हमारा एंड यूजर से इंफॉर्मेशन गेट करेगा। एंटर यूर नेम, और मैं इस जो वैल्यू मेरे पास आएगी, मैं उसको प्रिंट करता हूँ, नेम। और मैंने इसे रन किया। तो ये मुझसे यहाँ पे नेम पूछ रहा है, एंटर यूर नेम। तो मैंने यहाँ नेम डाला, अतुल। तो इसने प्रिंट क्या कर दिया? नेम अतुल। अब इसको अगर हम सही और अच्छे फॉर्मेट इसको प्रिंट करना चाहें, तो ये कैसे प्रिंट कर सकते हैं इसको? लाइक एंटर यूर नेम स्पेस, और यहाँ पे हम इसको कॉन्केट कर देंगे स्ट्रिंग से, वेलकम। ये प्लस साइन इसमें कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर होता है, जो दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करता है। और यहाँ मैंने डाल दिया वेरिएबल मेरा नेम। और अब जब मैं इसे रन करता हूँ, तो इसने मुझसे नाम पूछा, एंटर यूर नेम अतुल। मैंने एंटर किया, और इसने मुझे बोल दिया वेलकम अतुल। मैं यहाँ स्पेस देता हूँ, और इसको फिर से रन करता हूँ, तो नेम अतुल। तो इसने बोल दिया वेलकम अतुल। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है, वो यूजर से इनपुट ले रहा है और आउटपुट शो कर रहा है। तो यानी कि जब भी मैं इसे रन करता हूँ, तो पहले वो प्रोग्राम वेट करता है यूजर के इनपुट का। जब यूजर इनपुट दे देता है उसके अंदर, तो प्रोग्राम की वैल्यू को शो कर देता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एज इक्वल टू इनपुट, एंटर यूर एज। और मैं इस एज को यहाँ प्रिंट करता हूँ। तो जब मैं इसे रन करूंगा, इसने एज पूछी 45, और इसने 45 प्रिंट कर दिया। अब मुझे लगता है कि मेरे को इस वैल्यू के अंदर 1 से इंक्रीज करना है। जो वैल्यू मेरी आ रही है, उसे 1 से इंक्रीज करना है। तो मैंने इसमें +1 ऐड किया, और इसको रन करता हूँ, तो मुझे ये क्या बताएगा? एरर दी टाइप एरर की, जहाँ मेंशन है कैन ओनली कॉन्केटेनेट str इनटू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पाइथन को इनपुट देते हैं, यानी कि यूजर अगर पाइथन को इनपुट दे रहा है,
तो वो हमेशा एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो आपने यहाँ पे आपको मिला स्ट्रिंग और आपने उसमें ऐड किया इंटीजर, तो वो आपस में कॉन्कैट नहीं करेगा। प्रूफ के लिए फिर काम करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास में जो एज आ रही है वो क्या है। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं टाइप और एज। अब जिसको रन करेंगे हम, तो हमें क्या मिला स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। तो इस इश्यू को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना, इंटीजर को फ्लोट बनाना, फ्लोट को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन पाइथन में बहुत कॉमन होते हैं। तो अब देखते हैं इसी के प्रोग्राम के अंदर आगे कि हम इसको कैसे कर पाएंगे सोल्व। तो यहाँ पे जैसे हमको एरर मिली थी, मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को। हमने एज प्रिंट किया और हमको इसमें एरर आ रही थी, टाइप एरर। जब मैंने इसको ऐसे किया तो मुझे एरर मिली टाइप एरर। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसे, जो मेरा इंटीजर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट ये एवरी इनपुट को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर के अंदर। मैं इसको बता रहा हूँ कि जो भी तेरे पास इनपुट आएगा उस इनपुट को तू कन्वर्ट करेगा इंटीजर के अंदर। प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो एंटर ईयर 45 एंटर किया तो इसने मुझे क्या दे दिया 46। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं टाइप कास्टिंग। सेम हम ये भी कर सकते हैं कि फ्लोट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर योर हाइट डालते हैं यहाँ पे, और हाइट, अच्छा ये हाइट, हाइट। तो मैं यहाँ से इसको फिर से रन करता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल, और मैं इसको फिर से रन किया तो 5.8, तो इससे मुझे दे दिया 6.8, राइट। तो ये आपको क्लियर हुआ कि टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने यूजर से पूछा एज ए इंटीजर बट यूजर इसमें इनपुट देता है स्ट्रिंग, तो उस टाइम पे क्या एरर आएगी वो देखते हैं। तो मैंने लिया एज इक्वल टू इनपुट यूजर से एंटर यूर एज, और यहां मैंने प्रिंट कर दिया इंटीजर, क्योंकि मुझे इसे इंटीजर लेना है तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि मुझे इंटीजर ही चाहिए। तो अब मैं इसे रन करता हूं, तो इससे मुझसे एज पूछी और मैं डालता हूं हेलो, और मैं इसको एंटर करता हूं। तो इसने मुझे क्या दिया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर द एंड। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यूजर जो मुझे देगा वो इंटीजर वैल्यू देगा, बट यूजर ने मुझे कौन सी वैल्यू दी, उसने मुझे स्ट्रिंग वैल्यू दी। तो उसने यहाँ पे पाइथन ने क्या बता दिया कि ये वैल्यू एरर है, क्योंकि वहां पे वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं पाइडेंटिक, जो कि वैलिडेशन के काम आता है कि हम जो चाहते हैं यूजर से वह वही डेटा उसमें इंसर्ट करें। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। तो अब आप यूजर से डेटा ले भी सकते हो और उस डेटा को सही डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।